जी आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट इवेंट है 1971 से हम स्टार्ट करेंगे। 1971 के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है वहां से हम देखेंगे। 30 जनवरी 1971 को एक इंडियन एयरलाइन थी, एरोप्लेन था, जहाज था, वो हाई जैक हुआ था। कब हुआ था? 1971 में होता है। डोमेस्टिक फोकर F-27। ये दो कोई कश्मीरी भाई थे, सेपरेटर्स थे, कश्मीरी यानी के। तो उन्होंने जो है ना ये जहाज हाईजैक किया और कहाँ पे उतारा जी? लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। और वो कौन से थे? दो भाई, हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी थे। उनका बेसिकली किससे था लिंक? नेशनल लिबरेशन फ्रंट से था। और ये जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट थी बेसिकली, ये किसकी थी? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ये थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो ये दो भाई थे, इन्होंने क्या किया जी? हाईजैक कर लिया इंडियन एयरलाइन और लाहौर ले आए। तो यानी कि कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। तो ये कब हुआ था? वो कौन सा फोकर था? फोकर F-27 डोमेस्टिक फोकर था। 1971 में 30 जनवरी 1971 को हाईजैक हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन करके इसको वापस किया था। उसके बाद मार्च 26 को क्या होता है जी? पाकिस्तान आर्मी, जो हालात होते हैं ईस्ट पाकिस्तान के, उसके मद्देनजर एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिसको ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है। ये कहाँ किया गया था बेसिकली? सर्च लाइट ये करंट बांग्लादेश के अंदर। ये नेशनल लिबरेशन जो फ्रंट, ये उसके अंदर किया गया था। नेशनल मूवमेंट जो बंगाली थी उसको खत्म करने के लिए, यानी कि जो एहतजाज उठे थे इसके खिलाफ। तो ऑपरेशन सर्च लाइट जो है ना वो क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। और ये ऑपरेशन शुरू करना, सर्च लाइट, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और बहुत बड़ा इसने खमियाजा भुगतना पड़ा इस वजह से पाकिस्तान को। जिसकी वजह से बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में हुआ। और हमारे तकरीबन 90,000 के करीब सिपाही भी पकड़े गए, फौजी और सिविलियन सारे पकड़े गए थे जो वहां पे बांग्लादेश में थे। तो ये ऑपरेशन सर्च लाइट की वजह से हुआ। और ये स्टार्ट होता है 26 मार्च 1971 को, और 25 मई 1971 को ये खत्म हो जाता है। उसके बाद जी अगस्त 29, वो यही था 1971 की जंग। यानी कि उस टाइम हालात बड़े नाजुक थे अब पूरे मुल्क के। तो राशिद मिन्हाज जो थे, उनको उनकी भी इसी उसमें हुई थी शहादत इसी दौरान। कि इनका जो लीडर था, स्क्वाड्रन लीडर, इनका जो कमांडर था राशिद मिनाज का, वो जहाज को हाईजैक करके, राशिद मिनाज को हमने देखी होगी उनकी स्टोरी, तो लेके जा रहा था, पढ़ा भी होगा। तो इन्होंने जहाज जो है वो जमीन बोझ कर दिया। तो इस तरह उनकी शहादत होती है। तो राशिद मिनाज को निशाने हैदर अवार्ड किया जाता है। ठीक है। पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री और गैलेंट्री अवार्ड है। ये कब किया गया था? 29 अगस्त को दिया गया था। हाईजैक कब हुआ था इनका? 20 अगस्त को हुआ था। और इनकी शहादत भी 20 अगस्त को हुई थी 1971 को। अब पूछा गया है जी, राशिद मिनाज का इंस्ट्रक्टर कौन सा था? उसका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुतीयुर रहमान था, जो कि लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश को ज्वाइन करना चाहता था, हाईजैक करके लेके जा रहा था। तो ये सूरत हाल बनी। उसके बाद जी जब ये हालात बिगड़े, तो इंडिया ने फुल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया बांग्लादेश के अंदर। इधर से आर्मी पहुंची, उधर से नेवी इंडियन थी, वो स्ट्रांग थी। और इधर से जो है फिर बांग्लादेश में भी बगावतें खड़ी हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि मेन रीजन हुई थी इलेक्शन 1970 के, वो भी रीजन थी। तो ये वजूहात थी बहुत सारी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने भी फायदा उठाया, ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और फुल स्केल अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। और जो नेशनल लिबरेशन आर्मी थी, यानी कि फ्रंट थी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट बांग्लादेश की, उसको फुल सपोर्ट किया, मुक्ति बाहिनी को। और इस तरह जो ना पाकिस्तान फिर दो टुकड़ों में। अब इसके बाद जी नूरुल अमीन महंगल साहब भी इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनको देखते हैं, ये 8वें प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर काम किया। 7 दिसंबर से 71 से 20 दिसंबर 1971 तक सिर्फ 13 दिन का प्राइम मिनिस्टर था। कौन था ये 13 दिन का प्राइम मिनिस्टर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये 13 दिन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? नूरुल अमीन खान था, नूरुल अमीन साहब थे। ये शॉर्टेस्ट सर्विंग पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है।
उसके बाद जी 16 दिसंबर आता है। 16 दिसंबर को ये इवेंट आखिर हो ही जाता है, ढाका फॉल जिसको कहा जाता है। ढाका, क्योंकि बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है अब, और ईस्ट पाकिस्तान का भी कैपिटल उस टाइम ढाका था। तो क्या होता है जी, ढाका फॉल होता है और बांग्लादेश मार्च वजूद में आता है। और 13 डेज वार एंडेड होती है किसके जरिए? शिमला एग्रीमेंट के जरिए। ये भुट्टो साहब करते हैं, इंडियन जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके। तो इधर से जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है, शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला एग्रीमेंट से जो है ये जंग का खात्मा होता है, 13 डेज वॉर खत्म हो जाती है। 1971 की पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है। हमारे फौजी कैद में चले जाते हैं, तकरीबन 90,000 के करीब फौजी भी और सिपाही भी, जिनमें से मेरे ख्याल में 3,000 से 5,000 को बिल्कुल उनने कत्ल भी कर दिया था। और एक्चुअल फिगर भी आगे आ जाएगी उसकी। तो ये क्या होता है जी फिर, याया खान साहब क्या करेंगे? आदतन भागेंगे, इक्तदार देंगे भुट्टो साहब को, जी संभालें आप, मैं जा रहा हूँ। तो वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे और भुट्टो साहब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, बट कौन सा? एज ए सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेसिडेंट भी नामजद कर दिया उसको, भुट्टो साहब को, और सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट एंड वन एंड ओनली सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर? जुल्फिकार अली भुट्टो थे, 1971 की जंग के बाद बने थे। तो ये वाहिद सिर्फ एक है अब तक सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उसके बाद भुट्टो साहब का इस तरह से दौर शुरू होगा। इसके बाद ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाएगी। किसने स्टार्ट कराई थी? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने करवाई थी। 26 दिसंबर 1971 को इंक्वायरी स्टार्ट करवा दी थी। वैसे मैंने भी नहीं पढ़ी, हमें पढ़नी चाहिए ये रिपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये अथेंटिक रिपोर्ट है। ये किसी एक बंदे की नहीं लिखी, इसमें जुडिशल पर्सन्स भी हैं इसके अंदर, आर्मी पर्सन्स भी हैं, एयरफोर्स नेवी और आर्मी के हाई ऑफिशियल्स हैं। इसके अलावा जो है ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, थिंक टैंक भी हैं। इन्होंने मिलकर जो है ना ये एक रिपोर्ट तैयार की थी। और ये हमें हमें भी पढ़ने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, महमूद रहमान कमीशन। और ये बड़ी लॉजिकल रिपोर्ट है। और जो 1971 के फेलियर से उसको ये बयान करती है। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आते हैं जी, फोर्थ प्रेसिडेंट बनते हैं और नामे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब 1928 में पैदा हुए, 1979 में डेथ हुई, 4 अप्रैल को फांसी दी गई। ये फाउंडर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के। कब फाउंड हुई पीपल पार्टी? 30 नवंबर 1967 को, ये हमने पढ़ा है। इन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान के तौर पर भी काम किया, 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। उसके एज ए फोर्थ प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया, और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम किया था, 20 दिसंबर 1971 से 14 अगस्त 1973। फिर 14 अगस्त 1973 को जब आइन मिला तो ये इन्होंने क्या किया फिर, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया था। नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया, 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक। 4 जुलाई को फांसी दे दी गई थी इनको। फांसी नहीं बल्कि इक्तदार खत्म किया गया था, फांसी बाद में दी। नॉट बाद में, सॉरी, 1 मिनट, बल्कि 1900, हाँ, 5 जुलाई 1977 को इक्तदार से गए थे, और 1979 में इनको 4 जुलाई 1979 को फांसी दी गई थी। अब आते हैं 1972 के क्वेश्चन। 1972 की अगर हम बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान साहब को जेल में डाला हुआ था। तो क्या करेंगे जब बांग्लादेश बनेगा? तो बंगाली डिमांड करेंगे जी हमारे लीडर को छोड़ो। तो छोड़ना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान को कब आजाद किया गया था? अनकंडीशनली 8 जनवरी 1972 को, 8 जनवरी 1972 को किया। उसके बाद 20 जनवरी को क्या होता है? 1972 को जुल्फकार अली भुट्टो साहब एक मीटिंग अरेंज करते हैं मुल्तान के अंदर। मुल्तान में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, और स्पेशली न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के ऊपर होती है। मुल्तान में हुई थी। इसके बाद जी भुट्टो साहब कहते हैं जी हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, और वाकई उन्होंने बनाया, मेहनत की। तो इसके बाद 14 मार्च को न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी गई 1972 की।
और इस पॉलिसी के तहत फ्री एजुकेशन होगी इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो इनको गवर्नमेंट तहवील में लिया, यानी कि पब्लिक किए गए इदारे बहुत सारे, इंडस्ट्रीज भी। उसके बाद फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली हेल्ड हुआ था 14 अप्रैल को। नेशनल असेंबली का एक सेशन होता है और ये प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट होते हैं 1972 में, और काम करते रहते हैं 73 तक, 14 अगस्त तक। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान में पहली बार जो फर्स्ट टाइम लेबर डे सेलिब्रेट किया गया था वो यक्कुम में 1972 को किया गया था। पाकिस्तान में पूछा जाता है क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लेबर डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 1972 में। उसके बाद जी पाकिस्तान ने सेंसस हुए, ये पहले 51 में, दूसरे 61 में, तीसरे 72 में, हालांकि उन्हें 71 में चाहिए थे, हर 10 साल बाद होते हैं। बट जंग की सूरत हाल थी तो 72 में हुए, तो ये थर्ड नेशनल सेंसस हुए थे 1972 में, हर 10 साल बाद होते हैं। उसके बाद जी कॉमनवेल्थ की बात करें तो पाकिस्तान ने इनिशियली कॉमनवेल्थ ज्वाइन की थी 1947 में। अब कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश से आजाद हुए थे 1947 में। जब पाकिस्तान भी आजाद हुआ तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया, और उसके बाद फिर जी छोड़ दी। फिर 1972 में छोड़ दी उसने, पाकिस्तान ने। फिर 1972 के बाद दोबारा 1989 में दोबारा से ज्वाइन किया, और अभी भी पार्ट है पाकिस्तान कॉमनवेल्थ। पहले 1947 में ज्वाइन की, 1972 में छोड़ी, फिर 1999 में ज्वाइन की, और अभी तक है पड़ा। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, अंडरस्टैंड हो गया? बताइएगा। चलें जी, अंडरस्टैंड है यहाँ तक? बताइएगा, आप अनम्यूट कर लिया करें। जी हो गया। चलो उसके बाद अब हम आते हैं जी, कॉमनवेल्थ क्या है। हम कॉमनवेल्थ पढ़ रहे हैं। बेसिकली कॉमनवेल्थ जो है, नेशंस जो है, ये वही नेशंस हैं कॉमनवेल्थ की जो कि आजाद हुई थी कहाँ से? ब्रिटिश से। तकरीबन 56 स्टेट्स हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। कितने स्टेट्स हैं? 56 स्टेट्स हैं के अंदर है यूनाइटेड किंगडम। और इसकी जो फाउंडर कौन है? यूके पार्लियामेंट इसका फाउंडर है। और ये कब फाउंड की गई थी? 11 दिसंबर 1931 को, कॉमनवेल्थ। या 11 दिसंबर 1931 को की गई थी, ब्रिटिश ने की थी। लंदन में इसका हेड ऑफिस है। और जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं 56, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं एक दूसरे के मुल्क के अंदर, वो हाई कमिश्नर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाई कमिश्नर। हाँ जी, उसके बाद जी हम आ जाते हैं 1972 में। शिमला एग्रीमेंट हुआ जी 2 जुलाई 1972 को, शिमला एग्रीमेंट। और इसके तहत जो है ना मामला तय हुए, सारे बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया। तो पूछा गया है जी, शिमला एग्रीमेंट किन दो रहनुमाओं के दरमियान हुआ था? ये हुआ था भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था। शिमला बेसिकली ये पीस ट्रीटी एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, 2 जुलाई 1972 को हुई। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी शिमला के अंदर। उसके बाद 28 अक्टूबर को क्या होता है? कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैनअप। कैनअप, फर्स्ट कैनअप का इफ्तिताह कब हुआ था? 1972 में। किसने किया था? जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 28 अक्टूबर को किया था। उसके बाद जी 1973 के कुछ इवेंट हैं, देखिएगा। 1973 के अगर हम इवेंट की बात करें तो बेगम राना लियाकत अली, ये फर्स्ट वुमेन थी। बेगम राना लियाकत अली, ये लियाकत अली साहब जो है, राना लियाकत अली, ये जो है बेगम राना लियाकत अली, ये सिंध की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द सिंध? ये थी बेगम राना लियाकत अली, 1973 में बनी थी। उसके बाद जी 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1973 का अप्रूव हुआ था, असेंबली में पेश किया गया।
फिफ्थ पार्लियामेंट ऑफ द नेशनल असेंबली की जो पांचवी पार्लियामेंट थी, अ, उसके जरिए जो है ये अप्रूव किया गया था। आइन बना बकायदा 1973 का, और इम्प्लीमेंट हुआ था 14 अगस्त 1947 को। और ये किसने पेश किया था? जुल्फिकार अली भुट्टो ने। अब ये कितने आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है जी? 280 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है, 7 पार्ट्स हैं और 5 स्क्वायर्स हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान इज द हेड ऑफ द स्टेट। एंड चैम्बर कौन से हैं जिसके दो हैं? बाई कैमरल है हमारा। बाई कैमरल मीन के दो पार्लियामेंट है, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस मीन सेनेट, लोअर हाउस मीन नेशनल असेंबली। तो सेनेट और नेशनल असेंबली है। अब तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं जी? 26th अमेंडमेंट हो चुकी हैं अब तक। जो 26th हुई है रिसेंटली, 26 हो चुकी हैं। लास्ट अमेंडमेंट जो हुई है वो 13 मई 2019 को थी। कौन सी थी? ये पांचवी थी, 13 मई 2019 को। ये रिसेंटली हुई है। मैं अगर माइंड में तो 24 दिसंबर 2024 को हुई है, आई थिंक। हाँ, 24 दिसंबर 2024 को। मजीद इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है इसके अमेंडमेंट की, 26वीं तरमीम की। उसके बाद जी चौधरी फजल इलाही साहब थे। इनके मुताबिक क्या हुआ जी? चौधरी फजल इलाही साहब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने। चौधरी फजल इलाही साहब क्या बन गए जी? चौधरी फजल इलाही साहब 14 अगस्त को प्रेसिडेंट बने। भुट्टो साहब ने छोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए वो 14 अगस्त को। ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। भुट्टो साहब की कैबिनेट में के वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन, प्रेसिडेंट कौन थे? चौधरी फजल इलाही थे। अच्छा, उसके बाद भुट्टो साहब कोशिश करते हैं, जो प्रिजनर ऑफ द सिपाही थे उनको न्यू दिल्ली अकॉर्ड के मुताबिक इनको जो है ना वापस लाया गया। पाकिस्तान प्रिजनर ऑफ द वार 93,000 को ये वापस लाया गया मुआहदे के तहत। और न्यू दिल्ली में यह मुआहदा हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था इंदिरा गांधी के साथ। उसके बाद जी 30 दिसंबर को क्या होता है? 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान स्टील मिल कराची की बुनियाद रखते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल कराची की बुनियाद। हाँ जी, चौधरी फजल अली साहब को देखते हैं जी। चौधरी फजल अली साहब प्रेसिडेंट थे, पांचवें पांचवें प्रेसिडेंट होते हैं जी। और इन्होंने फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर काम किया 14 अगस्त 1973 से 16 सितंबर 1978 तक। ये बीपी के साथ। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। 1974 के इवेंट पढ़ते हैं फिर। 1974 के इवेंट है, देखिएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब रिकॉग्नाइज किया? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था 21 फरवरी 1974 को। 21 फरवरी 1974 को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। अच्छा, इसके अलावा जो 12वीं इस्लामिक समिट था, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस 12वीं, ये पाकिस्तान में हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने करवाई थी। इसे ओआईसी भी कह सकते हैं कि ओआईसी का जो समिट था, दूसरा समिट था ये, पहला नहीं दूसरा। इसको इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस या ओआईसी का दूसरा समिट कहा जाता है। ये पाकिस्तान में हुआ था 1974 में, लाहौर में हुआ था। और 22 हेड ऑफ द स्टेट आए थे। 22 फरवरी 1974 को हुआ था। उसके बाद जी 27 में क्या होता है? 27 मई को 1974 को अहमदी जो है, एमडीओ के खिलाफ फिर से बगावत शुरू होती है। बगावत का मतलब कि एहतजाज होता है इनको निकालने के लिए, कि जिन निकले हैं ये, क्योंकि ये जो है फितना क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इनके खिलाफ जो है निकलते हैं, एहतजाज होते हैं। तो इनमें 27 एमडी जो हैं, उनको मार दिया जाता है, की डेथ होती है। और उसके बाद जी सेकंड अमेंडमेंट की जाती है ताकि ये मसला ही खत्म किया जाए।
तो सेकंड अमेंडमेंट में भुट्टो साहब क्या करवाते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर के अहमदियों को वो क्या करते हैं जी, नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं और उनको कादियानियों का नाम दिया जाता है। इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था और उसके बाद भुट्टो साहब का फिर हालात आपने देखे थे, हालात क्या किए गए थे। तो 7 सितंबर 1974 को जो है ना ये अमेंडमेंट करके अहमदियों को क्या किया गया था, कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया था। उसके बाद पिशावर टेलीविजन स्टेशन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, स्टेशन ओपन हुआ था 5 दिसंबर 1974 को। और नेक्स्ट आइएगा। 1975 के कुछ इवेंट है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी ने रिब्बा का कानून था, रिब्बा यही जिसको कहा जाता है जिस सूद के निजाम को खत्म कर दिया 1975 को, 27 जुलाई 1975 को। और जक़ात को इंट्रोड्यूस करवाया। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है ये एक बेसिकली क्या है, इसके बारे में देख लीजिएगा। इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये फाउंड हुई थी 1962 को। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 1962 में हुई थी, अयूब खान के दौर में बनाई गई थी। और इनके जो करंट पूछा जाता है जी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, अल्लामा मोहम्मद रागिब हसन हुसैन नईमी। अल्लामा मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी, ये क्वेश्चन पूछा गया पास पेपर में भी। उसके बाद जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश हुई थी 1975 में, 5 अक्टूबर को। इसके अलावा जी आगा सोरिश कश्मीरी, ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे भी थे, चीफ एडिटर भी रहे हैं वीकली चतन मैगजीन के। इनकी डेथ कब हुई थी, आगा सोरिश कश्मीरी की 1975 में हुई थी, 25 अक्टूबर 1975 को। उसके बाद जी कैद का सेंचुरी ईयर कब डिक्लेयर किया गया था, 1976 को। 1876 में पैदा हुए थे, 100 साल बाद सेंचुरी ईयर मनाया गया था कैद का पहली मरतबा 1976 में, 1876 से 1976 तक। उसके बाद जी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट 1976 के देखिएगा। जियाउल हक साहब जी आर्मी चीफ बन जाते हैं 76 में। उसके बाद जी लाहौर अमृतसर ट्रेन सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुई थी, जिसको समझौता एक्सप्रेस भी कहा जाता है। लाहौर अमृतसर सर्विसेज या समझौता एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुई थी, 24 जुलाई 1976 को। आजकल ये बंद है। अब्दुल कदीर खान ने अपनी एक रिसर्च लेबोरेटरी बनाई थी केवटा के अंदर, वो कब बनाई थी, 1976 में, 31 जुलाई 1976 को। उसके बाद जी अगस्त 6 को क्या होता है जी, 6 अगस्त 1976 को पोर्ट कासिम का भी बुनियाद रखी जाती है, जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी थी, बंदरगाह की। 1970 के इवेंट है जी। पीएनए बनता है पाकिस्तान नेशनल अलायंस। इलेक्शन आ रहे होते हैं, तो जनरल इलेक्शन होने होते हैं, क्या होता है जी, अलायंस बनाया जाता है, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पीएनए। ये तकरीबन 9 पार्टीज मिलकर बनाती हैं। अब क्या होती है, एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती है, भुट्टो को नहीं करती। तो जनरल इलेक्शन होते हैं मुल्क के अंदर, पीपी 155 सीटें जीतती है, पीएनए 35 जीतती है 200 में से। तो भुट्टो साहब क्या होते हैं जी, गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा, ये नहीं बनाने देंगे। अच्छा, उसके बाद जो पहली बार पहले होता होता था संडे, फिर उसके बाद रिप्लेस किया गया था फ्राइडे को, एज ए वीकेंड किया गया था। तो वीकेंड किया गया था फ्राइडे को पहली मरतबा 1977 में। उसके बाद चलता रहा था, फिर ये 2000 में आके कोई चेंज हुआ था, फिर दोबारा से संडे किया गया था वीकेंड। पहले फ्राइडे हुआ करता था। उसके बाद जी क्या होता है जी, 5 जुलाई 1977 को इलेक्शन हो जाते हैं। जियाउल हक साहब जी मार्शल लगा देते हैं। चीफ साहब आते हैं, उनको नागवार गुजरता है, वो मार्शल लगा देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है, टूटता नहीं है बट सस्पेंड हो जाता है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं और ऑपरेशन फेयर प्ले शुरू हो जाता है।
पूछा जाता है, जो ऑपरेशन फेयर प्ले किसके खिलाफ हुआ था? पाकिस्तान पीपल पार्टी के खिलाफ। जिस तरह आजकल भी ये ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं इन्होंने, तो सेम लाइक उसी तरह की ही ये कहानी रिपीट हो रही है। उसके बाद जी मार्शल लॉ ऑर्डर्स के तहत भुट्टो साहब को पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि भुट्टो साहब बात नहीं मान रहे होते हैं। तो फिर इनको कत्ल के केस में फंसा के फांसी दी जाती है। अब जियाउल लक साहब आएंगे। जियाउल हक साहब बहुत ही हद से ज्यादा इस्लामी थे। तो ये इस्लामिक टच देंगे गवर्नमेंट के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। तो ये 12 अगस्त 1924 को पैदा होते हैं, 17 अगस्त 1988 को डेथ होती है प्लेन क्रैश के अंदर। और ये 6th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। और 16 सितंबर 1978 से लेकर 1988 तक रहे थे। उसके बाद जी सेकंड चीफ ऑफ आर्मी जो है, ये स्टाफ भी रहे हैं दूसरे आर्मी चीफ के तौर पर। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम किया इन्होंने। उसके बाद जी अल्लामा इकबाल का जो लाहौर में घर था, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था। कब किया गया था? 1978 में। 1 फरवरी 1978 को किया गया था। जो रेलवे कॉलोनी गढ़ी शाहू लाहौर के अंदर है, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पर डिक्लेयर किया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो साहब को साथ 4 और लोगों को फांसी की सजा दी। और किसके जी, एक अपोजिशन इनका मुखालिफ था पॉलिटिकल, मोहम्मद अहमद कसूरी, उसके मर्डर के केस में, मोहम्मद अहमद कसूरी के मर्डर के केस में इसको फांसी दे दी गई। तो इस तरह फिर क्या हुआ है कि ये फैसला बरकरार रहता है। भुट्टो साहब अदालत में भी जाते हैं, लेकिन अदालतें भी बरकरार रखती हैं। उसके बाद अल्ताफ हुसैन जो है, ये एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसको क्या कहते हैं, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, AMSO, APMSO, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। कौन? अल्ताफ हुसैन। और 11 जून 1978 को बनाता है जी। उसके बाद जनरल जवाहर लक साहब जो प्रेसिडेंट के तौर पे हलफ लेते हैं 16 सितंबर 1978 को, बकायदा से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसके बाद जी हदूद ऑर्डिनेंस की बात करें। हदूद ऑर्डिनेंस 1979 ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। 1979 में किया गया। उसके बाद जी 6 फरवरी 1979 को क्या होता है जी, भुट्टो साहब की फांसी का जो अपील गई होती है वो उसको बरकरार रखती है जी, भुट्टो साहब को फांसी मिलेगी। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी कब दी जाती है? 4 अप्रैल 1979 को उनको हैंग टू द डेथ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जी पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान जी नाम का रुकन कब बना था? नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम एक इदारा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसका मेंबर पाकिस्तान कब बना था जी? सितंबर 1979 को बना था, सितंबर 1979 को। उसके बाद नाम के बारे में देख लीजिए क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये एक फोरम है 120 कंट्रीज का, यूनाइटेड नेशन के सबसे बड़ा ग्रुप है वर्ल्ड वाइड। नाम नेटो है जिस तरह, ये भी है एक। और ये फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1961 को, फाउंड हुआ था कहाँ? बेलग्रेड, सर्बिया के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया में है आजकल। उसके बाद जी डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो थे, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये पूछा गया था, वो वह साइंटिस्ट पाकिस्तान के हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, अब्दुल सलाम साहब है। किस फील्ड के अंदर दिया गया? फिजिक्स के अंदर। किस में, कहाँ दिया गया? शेल्डन ग्लास ग्लासो। और कौन थे साथ? स्टीवन विनबर्ग थे, ये इनके साथी थे। शेल्डन ग्लासो एंड स्टीवन विनबर्ग, तो उनके साथ इन तीनों को मिला था। इन्होंने
जो एक इजाद की थी कौन सी फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। कौन सी दी थी, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी के ऊपर काम किया था, और ये कामयाब हुई थी। फिर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया इसी के ऊपर 15 अक्टूबर 1979 को। उसके बाद जी 3 नवंबर 1979 को क्या होता है, इस्लामाबाद यूएस एम्बेसी को आग लगाई दी जाती है, जमात इस्लामी वाले लगाते हैं। बेसिकली क्या था कि अमेरिका ने जो है ना एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के दौरान शहादत की थी, तो इसके ऊपर जो है ना एहतजाज किया गया था। उसके बाद 24 दिसंबर को क्या होता है, सोवियत अफगान वार शुरू होती है। पूछा गया जी सोवियत अफगान वार कब शुरू हुई थी, 24 दिसंबर 1979 को। 1980 के इवेंट देखिएगा। 26 मई को फेडरल शरीयत कोर्ट एस्टेब्लिश होती है। 26 मई 1980 को। ज़कात की कलेक्शन कब स्टार्ट हुई थी पहली बार पाकिस्तान में, 21 जून 1980 को। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली की डेथ होती है कराची में 1980 को होती है। शरीन बाई कैद आजम, शीरीन बाई कैद आजम की जो बीवी थी उनकी भी डेथ होती है 3 दिसंबर 1980 को। तो आज हम 1980 तक के इवेंट करेंगे, कल हम इससे आगे 10 साल के करेंगे।